ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। कैलाश संहिता का अध्याय 22 यति के लिए एकादश कृत का वर्णन। स्कंजी कहते हैं, वामदेव यति का एकादश प्राप्त होने पर जो विधि बताई गई है उसका मैं तुम्हारे स्नेहवश वर्णन करता हूँ। मिट्टी की वेदी बनाकर उसका समार्जन और उपलेपन करें। तत्पश्चात पुण्यावाचन रूप पूर्वक प्रोक्षण करके पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर 5 मंडल बनाएं और स्वयं श्राद्ध करता उत्तराभिमुख बैठकर कार्य करे। प्रादेश मात्रा लंबा चौड़ा चौकोर मंडल बनाकर उसके माध्य भाग में बिंदु, उसके ऊपर त्रिकोण मंडल, उसके ऊपर षटकोण मंडल और उसके ऊपर गोल मंडल बनावें। फिर अपने सामने शंख की स्थापना करके पूजा के लिए बताई हुई पद्धति के क्रम से आचमन, प्राणायाम एवं संकल्प करके पूर्वोक्त 5 आतिवाहिक देवताओं का देवेश्वरी देवियों के रूप में पूजन करें। उत्तर और आसन के लिए कुश डालकर जल का स्पर्श करें। पश्चिम से आरंभ करके पूरे पर्यंत जो मंडल बताए गए हैं उनके भीतर पीठ के रूप में पुष्प रखें और उन पुष्पों पर क्रमशः उक्त 5 देवियों का आह्वान करें। पहले अग्निपुंज स्वरूपिणी अतिवाहिका देवी का आह्वान करते हुए इस प्रकार कहें, ओम ह्रीं अग्नि रूपा मातिवाहिक देविताम आवाहयामी नमः। इस प्रकार सर्वत्र वाक्य योजना और भावना करें। इस तरह 5 देवियों का आह्वान करके प्रत्येक के लिए आदर पूर्वक स्थापना आदि मुद्राओं का प्रदर्शन करें। तत्पश्चात ह्रा ह्री ह्रू ह्रैं ह्रौं ह्र इन बीज मंत्रों द्वारा शरणन्यास और करन्यास करें। इसके बाद उन देवियों का इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। उन सबके 4 हाथ हैं, उनमें 2 हाथों में पाश और अंकुश धारण करती हैं तथा शेष 2 हाथों में अभय और वरद मुद्राएं हैं। उनकी अंग कांति चंद्रकांत मणि के समान है। लाल अंगूठियों के प्रभा से उन्होंने संपूर्ण दिशाओं के मुखमंडल को रंग दिया है। वे लाल वस्त्र धारण करती हैं। उनके हाथ और पैर कमलों के समान शोभा पाते हैं। 3 नेत्रों से सुशोभित मुख रूपिणी पूर्ण चंद्रमा की छटा से वे मन को मोह लेती हैं। माणिक्य निर्मित मुकुटों से उद्भासित चंद्रलेखा उनके सीमंत को विभूषित करती हैं। कपलों पर रतन में कुंडल झलमला रहे हैं। उनके उरोज पीन तथा उन्नत हैं। हार, केयूर, कड़े और करधरनी की लड़ियों से विभूषित होने के कारण वे बड़ी मनोहरिणी जान पड़ती हैं। उनका कटिभाग कृश और नितंब स्थूल हैं। उनके अंग लाल रंग के दिव्य वस्त्रों से आच्छादित हैं। चरणावृंदों में माणिक्य निर्मित पाजेबों की झनकार होती रहती है। पैरों की उंगलियों में बिच्छुओं की पंक्ति अत्यंत सुंदर एवं मनोहर है। यदि अनुग्रह मुर्दे के समान मूर्तिमान हो तो उससे क्या सिद्ध हो सकता है। इसीलिए वे देवियां महेश्वरी की भांति शक्त्यात्मक मूर्ति वाले अनुग्रह से संपन्न है। थे उनके अनुग्रह से सब कुछ सिद्ध हो सकता है। सब पर अनुग्रह करने वाले भगवान शिव ने ही उन 5 मूर्तियों को स्वीकार किया है। इसीलिए वे दिव्य संपूर्ण कार्य करने में समर्थ तथा परम अनुग्रह में तत्पर हैं। इस प्रकार उन सब अनुग्रह परायण कल्याणमयी देवियों का ध्यान करके इनके लिए शंख सज जल के बिंदुओं द्वारा पैरों में पादे, हाथों में आचमनीय तथा मस्तकों पर अर्घ देना चाहिए। तदनंतर शंख के जल की बूंदों से उनका स्नान कर्म संपन्न करना चाहिए। स्नान के पश्चात दिव्य लाल रंग के वस्त्र और उत्तरीय अर्पित करें। बहुमूल्य मुकुट एवं आभूषण दे। इन वस्तुओं के अभाव में मन के द्वारा भावना करके इन्हें अर्पित करना चाहिए। तत्पश्चात सुगंधित चंदन, अत्यंत सुंदर अक्षत तथा उत्तम गंध से युक्त मनोहर पुष्प चढ़ाएं। अत्यंत सुगंध धूप और घी की बत्ती से युक्त दीपक निवेदन करें। इन सब वस्तुओं को अर्पण करते समय आरंभ में ओम ह्रीं का प्रयोग करके फिर समर्पयामि नमः बोलना चाहिए अथवा ओम ह्रीं अग्नियादे रूपाभ्यः पंचदेवीभ्यः दीपम समर्पयामि नमः। इसी तरह अन्य उपचारों को अर्पित करते समय वाक्य योजना कर लेनी चाहिए। दीप समर्पण के पश्चात हाथ जोड़कर प्रत्येक देवी के लिए पृथक पृथक केले के पत्ते पर पूरा सुवासित निवेद रखें। वह निवेद घी, शक्कर और मधु से मिश्रित खीर, पुआ, केले के फल और गुड़ आदि के रूप में होना चाहिए। भूर्भुवः स्वाहा बोलकर उसका प्रोक्षण आदि संस्कार करें। फिर ओम ह्रीं स्वाहा निवेद्यम निवेदयामि नमः बोलकर निवेद्य समर्पण के पश्चात ओम ह्रीं निवेदातने आचमनार्थ पानीयम समर्पयामि
नमः कहते हुए बड़े प्रेम से जल अर्पित करें। मुनि श्रेष्ठ तत्पश्चात प्रसन्नता पूर्वक नैवेद्य को पूर्व दिशा में हटा दें और उस स्थान को शुद्ध करके कुला, आचमन तथा आर्घ्य लिए जल दें। फिर तांबूल, धूप और दीप देकर परिक्रमा एवं नमस्कार करके मस्तक पर हाथ जोड़े इन सब देवियों से इस प्रकार प्रार्थना करें। हे श्री माताओं, आप अत्यंत प्रसन्न हो शिव पद की अभिलाषा रखने वाले इस यति को परमेश्वर के चरणाविंदों में रख दें और इसके लिए अपनी स्वीकृति दें। इस प्रकार प्रार्थना करके उन सब का वे जैसे आई थी उसी तरह विदा देकर विसर्जन कर दें और उनका प्रसाद लेकर कुमारी कन्याओं को बांट दें और गौओं को खिला दें अथवा जल में डाल दें। इनके सिवा और कहीं किसी प्रकार भी न डालें। यही पार्वण करें। यति के लिए कहीं भी एको द्विष्ट श्राद्ध का विधान नहीं। यहाँ पार्वण श्राद्ध के लिए जो नियम है उसे मैं बता रहा हूँ। मुनि श्रेष्ठ, तुम उसे सुनो, इससे कल्याण की प्राप्ति होगी। श्राद्धकर्ता पुरुष स्नान करके प्राणायाम करे, यज्ञोपवीत पहन, सावधान हो, हाथ में पवित्री धारण करके देश काल का कीर्तन करके पश्चात मैं इस पुण्यतिथि को पार्वण श्राद्ध करूंगा, इस तरह संकल्प करे। संकल्प के बाद उत्तर दिशा में आसन के लिए उत्तम कुछ बिछाएं, फिर जल का स्पर्श करें। उन आसनों पर दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले 4 शिव भक्त ब्राह्मणों को बुलाकर भक्तिभाव से बिठाएं। वे ब्राह्मण उपटन लगाकर स्नान किए होने चाहिए। उनमें से एक ब्राह्मण से कहें, आप विश्व वेद के लिए यहाँ श्राद्ध ग्रहण करने की कृपा करें। इसी तरह दूसरे से आत्मा के लिए, तीसरे से अंतरात्मा के लिए और चौथे से परमात्मा के लिए श्राद्ध ग्रहण करने की प्रार्थना करके श्राद्धकर्ता यति श्रद्धा और आदर पूर्वक उन सबका यथोचित रूप से वरण करे। फिर उन सबके पैर धोकर उन्हें पूर्वमुख बिठाए और गंध आदि से अलंकृत करके शिव के सम्मुख भोजन कराए। तदनंतर वहां गोबर से भूमि को लीप कर पूर्वार्घ कुश बिछाए और प्राणायाम पूर्वक पिंडदान के लिए संकल्प करके 3 मंडलों की पूजा करे। इसके बाद पहले पिंड को हाथ में ले आत्मने इम पिंड ददामी कहकर उस पिंड को प्रथम मंडल में दे दें। तत्पश्चात दूसरे पिंड को अंतरात्मने इम पिंड ददामी कहकर दूसरे मंडल में दे दें। फिर तीसरे पिंड को परमात्मने इम पिंड दादमी कहकर तीसरे मंडल में अर्पित करें। इस तरह भक्ति भाव से विधि पूर्वक पिंड और कुशोदक दें। तत्पश्चात उठकर परिक्रमा और नमस्कार करें। तदनंतर ब्राह्मणों को विधिवत दक्षिणा दें। उसी जगह और उसी दिन नारायण बलि करें। रक्षा के लिए ही सर्वत्र श्री विष्णु की पूजा का विधान है, अतः विष्णु की महापूजा करें और खीर का नैवेद्य लगाएं। इसके बाद वेदों के पारंगत 12 विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर केशव आदि नाम मंत्रों द्वारा गंध, पुष्प और अक्षत आदि से उनकी पूजा करें। उनके लिए विधि पूर्वक जूता, छाता और वस्त्र आदि दें। अत्यंत भक्ति से भांति भांति के शुभ वचन कहकर उन्हें संतोष दें। फिर पूर्वाग्रह कोशों को बिछाकर ओम भ्रू स्वाहा, ओम भुव स्वाहा, ओम सुवह स्वाहा ऐसा उच्चारण करके पृथ्वी पर खीर की बलि दें। मुनीश्वर, ये मैंने एकादशा की विधि बताई है, अब द्वादशा की विधि बताता हूँ, आदर पूर्वक सुनो। अध्याय 22 समाप्त। इस अध्याय में हमने जाना कि यति के लिए एकादशी जो कृत्य है वो किस प्रकार होता है, और यहाँ पर सारा कुछ विस्तार में बताने के बाद हमें ये बताया गया कि अगर ये वस्तुओं का अभाव हो तो मन के द्वारा भावना करके इन्हें अर्पित करना चाहिए। भाव कि हमारा क्या भाव है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके विपरीत कि हम क्या करते हैं। और फिर इस अध्याय में दीपदान के बारे में 2 बारी कहा गया है, तो हमें दीप का दान करना और गौओं को खिलाना, कुंवारी कन्याओं को खिलाना, जहाँ हो सके वहाँ दान करना और अपने अच्छे वचनों से किसी को खुशी प्राप्त करना, ये एक सूक्ष्म प्रेरणा मिली है इस अध्याय में हमें। गुरु जी का बेअंत शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।